उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की चतुर्थ पुण्यतिथि पर अलीगढ़ में आयोजित हिंदू गौरव दिवस में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा इस वक्त जोरों पर हो रही है। इसको लेकर अलीगढ़ की जनता एक तरफ जहां इसका समर्थन करती नजर आ रही है, तो वहीं मुस्लिम समाज के लोग इसके नाम बदले जाने को लेकर काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। सुनिए उन्हीं की जुबानी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था कि अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ हो जाना चाहिए, जिसको लेकर अलीगढ़ में अब राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। आखिर जनता की मांग क्या है और ये नाम बदला जाना चाहिए या नहीं बदला जाना चाहिए, इसको लेकर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, इसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर इनकी मंशा क्या है इसके पीछे। देखिए, कल यहाँ पर डिप्टी सीएम थे, उनका कहना था कि अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ हो जाना चाहिए। उन्होंने कई ऐसे जनपदों के नाम भी गिनवाए जहाँ पर ऑलरेडी नाम बदल दिया गया है। तो इसको लेकर आपकी क्या नाम है आपका और क्या राय है आपकी? संजू बजाज नाम है मेरा। बहुत ही अच्छा विषय माननीय डिप्टी सीएम ने कहा कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखा जाना चाहिए, क्योंकि अली का कोई अस्तित्व इस देश में बिल्कुल भी नहीं है। बाहर से अरब देश से मुग़ल आक्रांता आए, जिन्होंने हमारे देश में रहकर यहाँ पर लूटपाट की, अत्याचार किया और हमारे ज़िलों के और अन्य अन्य जगहों के नाम बदले। आज वो समय है, सनातन धर्म को मानने वाली सरकार है, तो इन ज़िलों के नाम यदि बदले जा रहे हैं तो ये हमारे सनातन को मानने वाले लोगों के लिए बहुत हर्ष का विषय है, बहुत अच्छा कदम है सरकार का। देखिए, बहुत दिनों से मांग थी, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा कि इसका नाम बदलना चाहिए। कल डिप्टी सीएम ने भी मन से ऐलान कर दिया कि इसका नाम जो है बदला जाना चाहिए। तो वैसे में क्या लगता है आपको? देखिए, अलीगढ़ का नाम जिला पंचायत के द्वारा पहले ही प्रस्तावित कर चुके हैं और वो ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री को पूर्व में दे चुके हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर संज्ञान लेना है। और जिस प्रकार से बाबूजी कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि पर जो एक प्रोग्राम करा गया, उसमें भाजपा के पूर्व वरिष्ठ नेता उमा भारती जी ने भी इस बात को उठाया, पूर्व डिप्टी सीएम जी ने इस बात को उठाया। देखिए, अभी से कुछ दिन पहले ही शाहजहाँपुर में एक जगह थी जलजलाबाद, उसका नाम बदल के भगवान परशुरामपुरी कर दिया गया। उसी तर्क पे, उसी तथ्यों को आगे रखते हुए अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ कर देना चाहिए, क्योंकि अली के नाम से अलीगढ़ में कोई भी चीज़ें ऐसी आगे पूर्व समय में आप देखेंगे, आपने नहीं देखी। हरिगढ़ जो है पूर्व में भी नाम था, इस्लामिक आतंकवाद की भेंट अलीगढ़ चढ़ा, उसके बाद अलीगढ़ का नाम बदल दिया गया। तो हरिगढ़ प्रस्तावित नाम है और भविष्य में आप देखोगे माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की सरकार द्वारा इसी काल में इसका नाम हरिगढ़ कर दिया जाएगा। लेकिन नाम बदलने की राजनीति कब तक जायज़ है और कितनी जायज़ है? ये जब तक जायज़ रहेगी, जब तक यहाँ पर सब हिंदुस्तानी बेरोजगार नहीं हो जाते। मैं कह रहा हूँ कि जलालाबाद का नाम बदल करके क्या उन्होंने 1000 करोड़ का डीस दिया वहाँ पर कि नाम बदलेंगे उसके बाद आपको 1000 करोड़ रुपए विकास के लिए मिलेंगे, या फिर ये आपके लिए बड़े यूनिवर्सिटी वहाँ खोली जाएगी ताकि इतने बच्चे शिक्षित हो जाएंगे? वहाँ पर सिर्फ जलालाबाद में ऐसा हाल है कि लोगों को पानी के लिए, लाइट के लिए मोहताज हैं, सड़कें बहुत ही बेहाल हाल हैं। सिर्फ नाम बदल करने के पेरिस लिखने से पेरिस नहीं बन जाता, ठीक है? मैं अगर अपना नाम राम लिख लूँ, मेरा नाम मुंतजिम किदवई है, कि मैं राम जी नहीं बन जाऊंगा। उसका आचरण मेरे अंदर आना चाहिए। स्मार्ट सिटी अलीगढ़ को कहने वाले, प्रत्येक वर्ष 20 स्मार्ट सिटी देने वाले, क्या एक भी स्मार्ट सिटी हिंदुस्तान में बना पाए? सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर ढोकला किया जा रहा है। और मुस्लिम आक्रमण और ये वो, मुस्लिम आक्रमण से ज़्यादा खतरनाक कौन था इस देश में? जो अंग्रेज़ आए, उन्होंने कुत्ते की तरह हमें रखा, पट्टा डाल के रखा, आप घर से बाहर नहीं जा सकते, ऐसी जेलें बना डाली। क्या उनके ख़िलाफ़ आप एक अल्फाज नहीं बोल सकते? क्यों? क्योंकि आपको वो बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन्हीं की सोच वाले लोग हैं, उनको समर्थन करने वाले सोच हैं। अब देश की जनता पढ़ लिख रही है, सोच रही है कि भाई आप मेरे लिए कर क्या रहे हो? बोले कि हमने अलीगढ़ से हलीगढ़ बना दिया। भाई, अलीगढ़ का क्षेत्रफल बढ़ गया, अलीगढ़ की जनता एकदम बिल्कुल मॉडर्न बन गई, अमेरिका बन गया। नाम बदलने से सिर्फ देश का विकास नहीं होता, देश का विकास होता है एजुकेशन से, देश का विकास होता है बड़ी सड़कों से, देश का विकास होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से, ना कि इस नाम बदलने से। नाम बदलने से अगर चीज़ हो जाती तो जने कितने लाखों नाम राम के होंगे और जने सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के नाम जने कितने होंगे, ठीक है? और हज़रत अली की बात करने के लिए अलग बात है। आप हज़रत अली की बात अगर लेके कर लो तो आपकी बड़ी सोच है, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है अपने धर्म का।
तो जब आप सनातन धर्म के बारे में बात करेंगे तो ये डिबेट अलग जाएगी, सनातन धर्म क्या कहता है और इस्लाम धर्म क्या करता है, जब लेकर के आएंगे अलग मुद्दे पे नाम हाँ। तो ये अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करना चाह रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख करोड़ की डीड हिंदुस्तान के एक छोटा सा जिला है अलीगढ़, क्या 1 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर हरि के नाम पे दे सकते हैं? कि केशव प्रसाद मौर्य जी जो मंदिर नहीं जा सकते राम जी के, क्या वो उनसे मैं मांग कर रहा हूँ 1 लाख करोड़ की डीड अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ बदलने के लिए दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो बदल दें। बताइए क्या कह रहे हैं? 1292 करोड़ रुपए की आज से 15 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री अलीगढ़ आए, उनने अलीगढ़ को सौगात दी। अगर आपको नॉलेज का अभाव है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। नाम परिवर्तन करने से ये होता है कि जब तक आने वाला भविष्य अपने पूर्वजों को नहीं पहचानेगा, वो नहीं जानेगा कि आपने आतंकवादी एक जजिया कर औरंगजेब ने लगाया, इस्लामिक कर हिंदुओं पे लगाए गए, जितने भी हिंदुस्तान में मुसलमान वर्तमान में 99% कन्वर्जन है। अगर ये चीज़ें आप आने वाली पीढ़ियों को नहीं बताएंगे तो आप कभी भी एक अच्छी वेलफेयर सोसाइटी का आप कभी भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ अभी आपके पास क्या नाम है आपका और जो नाम के लेते जो राजनीति चल रही है क्या कहना है इसको लेकर? मेरा नाम ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान है और मैं इतना कहना चाहूँगा कि हरिगढ़ के अंदर हरिगढ़ का अस्तित्व है, अली का कोई अस्तित्व नहीं है। पूर्व में भी ये मांग उठी थी, मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा जगह जगह हमारे देश में आकर जगहों के नाम बदले गए। इसका उदाहरण है, पहले प्रयाग था, उसको इलाहाबाद कर दिया गया, अब सरकार बदली, उसको वापस पुनः उसका अस्तित्व प्रदान किया गया। इसी तरह हरिगढ़ का नाम भी रामगढ़ था एक समय पे, हरिगढ़ मांग की जा रही है लोगों के द्वारा, क्योंकि जो एक अस्तित्व है हरिगढ़ का उसको वापस लौटाने का प्रदान किया जा रहा है। जब हमारी सनातन संस्कृति, जो हमारा सनातन का अस्तित्व था देश के अंदर, जिसको मुगलों के द्वारा दबाया गया था नाम बदलकर, उसको पुनः जीवन दान दिया जा रहा है। और आज के सनातनी हिंदुओं तक एक संदेश दिया जा रहा है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर तमाम ऐसी जगह थी जहां मुगलों के द्वारा नाम परिवर्तन करके सनातन आस्था को दबाने का प्रयास किया गया था, कुचलने का प्रयास किया गया था। आज पुनः नाम परिवर्तन करके उनको पुराने वास्तविक नाम में लाकर, पुराने वास्तविक नाम उनको देकर तमाम हिंदुओं के जो आस्था है उसको जो है मजबूत किया जा रहा है। और एक देश के साथ, देश की सनातन संस्कृति के साथ एक कहते हैं ना कि वो सनातन संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास किया जाए। क्या नाम है आपका और किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मसले को लेकर, जिस तरीके से नाम बदलने की राजनीति जो है लगातार गरमा रही है अलीगढ़ में? भाजपा कहीं ना कहीं लोगों को बांटने के लिए एक राजनीतिक संगठन है और उसके पीछे ये बड़े भाई जैसे भी इन्होंने कहा, बिल्कुल टीवी के ज़रिए झूठ फैलाते हैं। इस अलीगढ़ का नाम कभी भी हरिगढ़ था ही नहीं। इतिहास को उठा के देखो, इतिहास के पन्नों में झाँको, ये गैर पढ़े लिखे लोगों का एक समूह बन गया है ये संगठन। अली वो मर्तबा है जिसको छूने की ताकत इस सरकार में भी नहीं है। अली को पहले पहचानिए। अलीगढ़, अली का मतलब समझते हैं ये लोग? अली कौन थे? ये अलीगढ़ आज से नहीं है, बहुत ज़माने से। इसके पहले इसका नाम था कोयल, अंग्रेजों में, समझे? इनको कुछ मालूम है नहीं, लेकिन बस बोलना है, बोलना है, बोलना है, लोगों को नफरत की राजनीति में बांटना है। और वो जो स्टूल मंत्री जिन्होंने ये मुद्दा उठाया, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, कल आप हिंदू गौरव दिवस अलीगढ़ के अंदर मना रहे थे, जिस बाबूजी के लिए आप मना रहे थे, जो बाबूजी जन जन के नेता थे, और आप हिंदू गौरव दिवस के रूप में उनकी पुण्यतिथि मना रहे थे, तो कल उन्हीं के घर के सामने पूरा जो है तालाब बना हुआ था। तो बताओगे स्टूल मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय कि आप हिंदू गौरव दिवस पर, जहां पर सबसे वीआईपी सड़क पर जरा सी बारिश में पूरा तालाब बन गया और मैंने जाके खुद निरीक्षण किया, तो मैं पूछना चाहता हूं, ये लोग हिंदू नहीं है, ये भाजपाई हैं, ये भाजपाई हिंदू हैं। ये राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुओं को बरगलाते हैं। हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म को पढ़ लें ये लोग, इन्हें वेद नहीं मालूम, इन्हें धार्मिक ग्रंथ नहीं मालूम। ये वो राजनीतिक संगठन है आरएसएस और उसके पीछे के संगठन जो नफरत के तहत देश को बांटना चाहते हैं। ये बस उसका मुद्दा है। मैंने सबसे पहले जब ये मामला उठा तो हमने सबसे पहले इसका विरोध दर्ज कराया और ये ठंडे बस्ते में गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस भाजपा की सरकार में कि वो अलीगढ़ को कभी छूने का हिम्मत नहीं करेगी। बिल्कुल। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप?
नहीं, मैं भैया की बात का जवाब दे दूं। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अलीगढ़ के अंदर। इन्होंने जैसे राहुल गांधी वोट चोरी की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से इन वो कल जो इनने जो रोड पे देखा होगा कि पानी भरा होगा, वो वोट चोर है। जहां आप लोग जीतते हो वहां इलेक्शन बढ़िया हुआ है। कर्नाटक में आप मुद्दे से हमें नहीं भटकना है। आपकी बात मैं रख रहा हूँ, जनता के बीच है और आप लोग लगातार टीवी पे देख रहे हो इस चीज को। मुद्दे से नहीं भटकना है, हम जो राजनीति की बात करते हैं। जी हाँ, बताइए। अली की ने बात करी कि अली को आप नहीं जानते हैं। आपने फजर की नमाज पे अली की गर्दन काटी, वहां आरएसएस नहीं थी, वहां हिंदू संगठन नहीं थे, वहां अल्लाह हुआ खबर कह के ही अली की गर्दन काटी गई थी। किसने अली काटी थी? आप आज अली की बात कर रहे हो, आज अली को आगे बढ़ा रहे हो, तो गर्दन काटने वाला कौन थे? फजर की नमाज में किसने गर्दन काटी थी? मुझे सवाल पूछने दीजिए। मैं वोट चोर संगठन के अनुयायियों से को जवाब देना चाहता हूं। जो वोट चोर गांव-गांव गली-गली शोर है कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये चल रहा है। इसके पीछे आप देखिए, उन्होंने ये कहा कि मुगलों ने लूटा और उसके बाद अंग्रेजों ने लूटा, फिर कांग्रेस ने और सपा ने लूटा। मैं पूछना चाहता हूं उस मुख्यमंत्री जी से कि देश की जीडीपी सबसे ज्यादा किस काल में रही? वोट चोरी 26% जीडीपी किस काल में रही? उठा के देखो आंकड़े। तुम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को 12 वोट मिले थे, नेहरू जी को 0 वोट मिला था। फिर भी महात्मा गांधी के कहने पर वोट चोरी करके नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। 12 वोट वाले को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया था, 0 वोट वाले को प्रधानमंत्री बनाया गया था। यह है वोट चोरी। और अगर बात करते हैं तो आप अपने सोनिया गांधी से, एंटीनियो माइनो से जाकर बात करें, स्विस बैंक में कितने काला धन तमाम घोटाले का। अरे क्यों नहीं लेके आ रही है भैया? काला धन है तो क्यों नहीं लेके आ रहे? ये सब चोर हैं। मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में रुक जाओ, हिंदुस्तान में मैं बहुत नॉर्मल से रुक जाइए, मैं बहुत बात नहीं करते, मुद्दे से नहीं भटकते। फिलहाल अलीगढ़ में क्लियर मेरी बात, अगर आप मेरी बात पहुंचा सकते हैं। अभी जो बात चल रही है, हम उसी में रिलीजन बता रहे हैं। अब मेरी बात सिंपल सी है कि आप हरिगढ़ का नाम रख दें, अलीगढ़ नाम रख दें, राम संग रख दें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके में दम है तो हिंदुस्तान में जिस स्टेट में, जिस शहर में, जिस गांव में आपने पैसा दिया है, उसका जैसे ये LED लाइट लगी ऐसा लगा दें कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक 20 लाख आपने लगा दिए, 20 लाख रुपए की लगी है, 25 लाख रुपए की, सिर्फ एक लाइन, ठीक है, पोल के ऊपर लपेटने की। तो जो काम 1000 रुपए का वो 10,000 20,000 में हो रहा है, यानी 1 लाख में हो रहा है। सब आपके पास लौटते हैं, आपके पास लौटते हैं। देखिए, ये अलीगढ़ को हरिगढ़ करने की बात कर रहे हैं। ये 400 मीटर की दूरी जो बाबूजी के घर के सामने की सड़क है, मेरिस रोड VIP रोड को अरबों खरबों रुपए लूट के डकार गए ये सब, और उस रोड पर जल निकासी नहीं दे पाए। ये क्या देंगे? ये क्या शहर बनाएंगे? जो कुछ बनाया इस देश में कांग्रेस ने बनाया। जिस गाड़ी से ये आए हैं यहाँ पर वार्ता करने, उस गाड़ी को भी कांग्रेस ने बनाया। जो कुछ बनाया कांग्रेस ने बनाया। देखिए, भाजपा सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। मेयर को डांट के माननीय मुख्यमंत्री गए। आज के इतिहास में, भारत के 70-72 साल के इतिहास में बता दीजिए किस नेता ने ऑन मंच पर खड़े होकर अपने मेयर को डांटा हो कि आप अलीगढ़ में काम अच्छे तरीके नहीं कर पाए। ये सिर्फ एक भाजपा ऐसी पार्टी है जो कर सकती है, किसी नेता की हिम्मत नहीं है। और आपने वोट चोरी की बात करी, ये बताइए। नहीं हटते। देखिए, तमाम लोग थे और इन्होंने बाकायदा बखूबी अपनी राय रखी जनपद के नाम बदलने को लेकर के। अलीगढ़ का नाम अलीगढ़ रहना चाहिए, नाम बदलना चाहिए। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। अलीगढ़ के बाद वापस दिल्ली आते हैं। दिल्ली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है विवेक विहार में। करोड़ों की लूट का जो लूट हुई थी उसका खुलासा हुआ है। महिला